मुसलमानों के बारे में योगी आदित्यनाथ के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि जहां मुसलमानों की रिहाइश ज्यादा होती है वहीं ज्यादातर दंगे होते हैं और इससे मजहब के लोग महफूज नहीं हैं। योगी के बयान को न सिर्फ अपोजिशन पार्टियों ने ही मजम्मत की है बल्कि बीजेपी ने भी इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी के बयान पर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने कहा है कि वे हमेशा ऐसा ही बयान देते हैं जिससे हालात खराब हों और हर जगह नफरत फैले। किसी खास कम्युनिटी के बारे में ऐसी बात करना बेहद अफसोसनाक है। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें ही अपना इलेक्शन प्रचार का मुखिया बनाया है। वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हो, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े। किसी एक कम्युनिटी के बारे में इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी के बयान को सपोर्ट करते हुए बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दंगों के लिए कोई मजहब, बिरादरी जिम्मेदार नहीं होती। उन्होंने कहा है कि दंगों को मजहब की बुनियाद पर हम नहीं देखते। ये सही है कि यूपी में फिराकवारियत हर दिन बढ़ी है और इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक उन्माद हर दिन बढ़ा है और इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जिम्मेदार है। एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हुआ है और इससे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख या ईसाई हो, सभी लोग परेशान हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी के बयान पर पार्टी उनके हक में आती है या नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि तमाम सियासी पहलुओं के बावजूद सरकार इस पर काबू पाने के लिए क्या करती है। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी एमपी योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जहर अफशानी का काम किया और कहा है कि जिस इलाके में भी 10% के करीब अक़लियत होती है वहीं पर फसाद होते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। असरारुल हक साहब, फिर से बीजेपी के एमपी ने कहा है कि जहां पे अक़लियत की 10% आबादी होती है उससे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फसादात के। देखिए, मैं इस पर आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन इसके सिलसिले में एक बात बता दूं कि जहां से मैं एमपी हूं किशनगंज, पूर्णिया कमिश्नरी में बहुत बड़ी आबादी, मेरे इलाके में 70% मुस्लिम आबादी है और मेरा रिकॉर्ड है कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ, इसलिए ये फार्मूला गलत है। अब आप समझिए कि इसके पीछे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे इलेक्शन से पहले भी, मुझे नहीं बल्कि तमाम कमज़ोर तबकों को और अक़लियतों को ये तशवीश थी कि अगर ये क़ुव्वतें बरसरे इक़्तिदार आ गई तो इस माशरे में और इस मुल्क में उस जहनीत के लोग कि जो लोग इस मुल्क से सेकुलरिज़म को ख़त्म करके अपना नज़रिया, यहाँ पर एक ख़ास नज़रिया को इम्पोज़ करना चाहते हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे और उनके ताकतवर होने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और इस वजह से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदेशा और ख़तरात का एहसास कर रहे थे। अब इधर 3 महीना गुजरने के बाद जो ख़तरात और अंदेशे थे वो सही नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो अंदेशे यूं ही नहीं थे, वो अंदेशे सही थे। इसलिए कि इस 3 महीने के दौरान इस हुकूमत के आने के बाद वो तमाम अफराद जो इस जहनीत के हैं वो आपे से बाहर हो गए और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर इलेक्शन के ज़माने में राजकिशोर सिंह ने बयान दे दिया कि अगर नरेंद्र मोदी की किसी शख्स ने मुखालफत की तो उसकी जगह पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। इसी तरीके पर एक बयान ये दे दिया गया कि भाई अगर कल्याण सिंह ने और इस तरह के तमाम लोगों ने बयान दिया, उसने भी, अशोक सिंघल ने भी बयान दिया कि अगर मुसलमान अपना दावा अयोध्या से, काशी से, मथुरा से वापस नहीं लेते हैं तो इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। भगवत
साहब ने बयान दे दिया कि यहाँ रहने वाला हर हिंदू हिंदू होगा। गोवा में एक साहब ने बयान दे दिया कि साहब अब इसकी लीडरशिप में हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये सब तमाशे हुए। इलेक्शन के ज़माने में नरेंद्र मोदी साहब से किसी एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपके ख़िलाफ़ ये प्रचार हो रहा है कि आपके आने के बाद यहाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने ये कहा कि ये हमारे ख़िलाफ़ मुखालिफाना प्रचार है और ये मुल्क ऐसा है कि जो एक आइन और दस्तूर के मुताबिक चलता है, इसलिए किसी ख़ास नज़रिए पर यहाँ हुकूमत नहीं चलेगी। ये 125 करोड़ सबके सब मेरे लिए भारतीय है, ये उन्होंने कहा था। मगर ताज्जुब की बात यह है कि इस 3 महीने में ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो अभी आप अदतिया जी के बारे में कह रहे हैं, वो बाहर नहीं पार्लियामेंट में कह चुके हैं, और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना, उनके ज़बान पर ताला लगाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर ये हुकूमत एक तो मुसलसल इस पर चुप साधे हुए हैं, और बिल्कुल हमारा प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है वो मौन बाबा बन गया है, इस पर कुछ भी वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस तरह के लोगों को एजाज़ बख्शा जा रहा है कि जो 3 आदमी की कमेटी यूपी में बनी है इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन के लिए, उसमें इस एमपी को शामिल किया गया है। यूपी में जो चुनाव होने हैं 11 सीटों के लिए, उस ज़िमनी चुनाव को लेकर के इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं ताकि एक और मुजफ्फरपुर देखने को मिले। बिल्कुल, ये तो कोई नई बात नहीं, ये तो अब हिंदुस्तान का हर शहरी समझ रहा है, और जिन लोगों ने उस वक्त इनको विकास के नाम पर वोट दिया है वो ज़्यादा समझ रहे हैं। तो जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई है तब से मुसलसल फ़िरका वाराना फसाद को बर्पा करने के लिए मुसलसल बयानात आ रहे हैं। उस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हैं, ऐसा कहना है असरारुल हक कासमी का। साथ ही साथ असरारुल हक कासमी साहब का ये भी कहना है कि इस मुल्क में वो क़ुव्वत है, वो ताकत है कि मुल्क मुत्तहिद होगा, और इन जो चीज़ें हैं, जो भी फ़िरका वाराना फसादात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें धक्का दे दिया जाएगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। एक जानिब जहां नजमा हेपतुल्ला के हर हिंदुस्तानी को हिंदू करार देने के मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है, वहीं बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने एक और मुतनाज़ बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हां, यूपी के गोरखपुर से बीजेपी पार्लियामेंट रुकन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिन मकामों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां तशद्दुद ज्यादा भड़कता है। दरअसल योगी ने कहा है कि जहां मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है वहां दूसरे मज़ाहिब के लोग भी महफूज नहीं हैं। एक तथ्य जो सबके सामने है वो ये है कि 10 से 20% की आबादी जहां मुस्लिम की है पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वहां सांप्रदायिक झड़पें बहुत ज्यादा हैं। 20 से 35-40% तक मुस्लिम आबादी जहां पर है वहां भीषण सांप्रदायिक दंगे हैं, और 40% से 35 से 40% से ऊपर जहां मुस्लिम आबादी है वहां हिंदुओं को सामूहिक पलायन करने या गैर मुस्लिमों को सामूहिक पलायन करने या फिर सामूहिक नरसंहार उनका होता है। आपको बता दें, इससे पहले नजमा हेपतुल्ला ने एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के उस बयान को दुरुस्त करार दिया था कि हिंदुस्तान के तमाम शहरी हिंदू तहजीब को इख्तियार करते हैं, इस निस्बत से वो सब हिंदू हैं। इस तरह की मुतनाज़ बयानबाजियों के बाद शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। जहां नजमा हेपतुल्ला के बयान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी कड़ा एतराज जताया जा रहा है। समाजवादी लीडर नरेश अग्रवाल ने इसे ओछी सोच का नतीजा बताया है और कहा है जहां जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं है वहीं दंगे कराए जा रहे हैं। जबकि मुस्लिम रहनुमाओं ने योगी के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए कहा है कि उन्हें मुल्क को तोड़ने वाला बयान नहीं देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने भी इस बयान की सख्त मजम्मत की है। दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है। वो हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिनसे हालात खराब हों, नफरत फैले, आपस में लड़ाई और झगड़े हों। आए दिन मुसलमानों को लेकर बीजेपी की दोगली सियासत सामने आ रही है। पहले बीजेपी के किसी लीडर की जानिब से मुतनाज़ बयान दिया जाता है और उसके बाद बीजेपी के दूसरे लीडर की जानिब से उस बयान पर सफाई दी जाती है। मिसाल के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि जहां 10% से ज्यादा मुसलमान होते हैं वहीं दंगे ज्यादा भड़कते हैं। इसी बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि दंगों के पीछे मजहब नहीं बल्कि सोच होती है और दंगों में मुसलमानों का ही ज्यादा नुकसान होता है।
मुंसिफ न्यूज के लिए दिल्ली से रईस सेठी।